हेलो एवरीवन, राधे राधे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय क्रिएटिविटी। और मैं हूँ रेनू। और फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ ये पुराने कपड़ों से हम अपने छोटे बच्चों के लिए जो हमारे 4 से 5 साल तक के या 6 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए हम बहुत सारे ढेर सारे कपड़े खरीदते हैं सर्दियों में। वुलन पजामी वगैरह, और पजामी वगैरह बहुत सारी होनी चाहिए। जब सर्दियाँ होती हैं तो बहुत सारी हम दो दो डबल डबल पजामी पहनाते हैं, उन्हें लोअर पहनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ हमारे जो छोटे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, हमारे लोअर ख़राब हो जाते हैं वुलन, तो हम ख़राब क्या किसी वजह से हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो उन्हीं में से हम ये अपने बच्चों के लिए इस तरह से उनके लोअर बना सकते हैं, लोअर पजामी। और बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं और बहुत दिन चलने वाले होते हैं, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बहुत ही अच्छे से मतलब काफ़ी टाइम चल जाते हैं। इसलिए हम अपने कपड़ों में से ही उनके कपड़े तैयार कर सकते हैं। तो आइए दिखाती हूँ मैं किस तरह से हम ये पजामी लोअर किस तरह से अपने बच्चों के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने बना कर रखा है पहले, लेकिन ये इसमें थोड़ी सी कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको दोबारा से सही करना है। तो ये देखिए, ये है बड़ी पजामी जो मतलब पुरानी है। पुरानी भी क्या, जैसे कई बार होता है हम अपने हिसाब से ख़रीदते हैं, लेकिन वो है कभी छोटी आ जाती है, या किस तरह से अगर गड़बड़ हो जाती है। तो वैसे बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो इसलिए काफ़ी टाइम से रखी थी। इसलिए मैंने अब अपने जो हमारे घर के छोटे बच्चे होते हैं, हम उसके लिए इस तरह से बना सकते हैं इसमें से। तो मैंने ये इसको उल्टा करके रख लिया है, और इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे, और उल्टा करके बिल्कुल अच्छे से प्लेन करके रख लेंगे। और देखिए, इसकी जो लेग्स हैं वो बिल्कुल काफ़ी पतली पतली हैं। और उसी के ऊपर मैंने अपने बच्चे के जिस बच्चे की भी आपको बनानी हो, उसकी कोई भी पुरानी ओल्ड पजामी आप रख लें, और इस तरह से उसको भी उसी से शेप में रखें जिस तरह से रखा है ये, इस तरह से। तो लेग्स के मैंने इस तरह से नीचे से रखा है, नीचे की साइड से। और देखिए, इसकी लेग में मुझे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी वहाँ पर सिलाई भी नहीं लगानी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली पतली सी लेग बनी हुई है। बच्ची के हिसाब से काफ़ी अच्छे कंफर्टेबल रहेंगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम निशान लगा लेंगे जो हमारा आसन होता है वहाँ पर। तो ये हमारी जो तैयार जो बैठनी है, मैंने निशान लगाया है, ये इतनी तैयार बैठेगी हमारी पजामी। तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी उनकी लंबाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से, लेकिन मैंने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। एक्स्ट्रा जो हम फोल्ड करेंगे, इसमें हम इलास्टिक वगैरह डालेंगे। तो इस तरह से निशान लगाकर और मैं इसको कट कर लूँगी। अगर आपको अलग से ऊपर से बेल्ट, जो इलास्टिक वाला बेल्ट अलग से लगाना है, तो उसको उसी साइज़ में काटें जितने आपको रखना है तैयार। जो मेरा पहला निशान लगा हुआ है वहाँ से काटें, और ऊपर से बेल्ट जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, 2 लेग्स इसकी अलग अलग कट गई हैं, और इस तरह से हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, ऊपर का साइज़ और नीचे का साइज़ एक साथ। तो अब देखिए, मशीन से मैं जोड़ लूँगी। तो हमें सिलाई की बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है इसमें, बहुत जल्दी बनने वाली है ये, बहुत जल्दी कम टाइम में तैयार हो जाएगा ये। तो इस तरह से मैंने आसन की जो दोनों ऊपर का पीस और नीचे का साइड, मैंने एक एक लेग का दोनों साइड पकड़ ली हैं, एक साइड। और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम। और सिलाई लगाते हुए दोनों साइडों में हम पीछे की साइड में भी लगा लेंगे, दोनों एक साथ पकड़ेंगे। और क्योंकि हमारी लेग पर तो सिलाई लगी हुई थी ऑलरेडी, और उसके अलावा बस हम आसन जो हमारा है वो वही जोड़ना था। तो वही मैं इस तरह से जोड़ दूंगी। ऊपर एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और दूसरी तरफ तक हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ये सिलाई लगा दी है, और पजामी बिल्कुल हमारी अभी मतलब थोड़ी सी तो तैयार हो ही चुकी है। बस इसका हमें जो नेफा या बेल्ट जो भी कहते हैं हम, वो हमें फोल्ड करना है। इसमें हम इलास्टिक डाल सकते हैं। तो इलास्टिक डालने के लिए उससे पहले हम जैसे थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, जो हमारा जॉइंट था वहाँ पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, और इसको डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से एक बार बहुत थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करेंगे जितना हमारी इलास्टिक का है। अगर आपको इलास्टिक का साइज आपके पास पहले से ही ऑलरेडी, तो आप उसका साइज ले लें पहले, और उसी के नाप से आप
इसका ये नेफा या जो बेल्ट है ये बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस तरह से ये फोल्ड करके और पूरी सारे पे सिलाई लगा ली है। तो देखिए मैंने पूरी अच्छे से सिलाई लग गई है हमारी। तो इस तरह से मैंने 2 पजामियाँ तैयार कर ली हैं अपनी 2 पजामी से। तो ये देखिए अब यहाँ पर हम रख लेंगे और इसके बाद में ये हमारी तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैंने देखिए ये जो मेरी जिससे मैंने इसका नाप लिया था उससे ये थोड़े 1/2 इंच बड़ी ही है। अब जो हमें इलास्टिक डालनी है तो ये देखिए एक मैंने ब्लैक कलर की बनाई है और एक ही ग्रीन कलर की। तो अब हमें जो पुराना हमने साइज़ लिया था जिससे जो मेरे मतलब पुरानी पजामी थी उसी के साइज़ से हम इसकी इलास्टिक का भी नाप ले लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इतना है, इसको डबल कर लेंगे इलास्टिक को। आप पुरानी इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत पुरानी हो तो आप उसको नहीं डालें क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती है। नहीं अगर हाँ आपके पास ठीक ठाक कोई पजामी की पुरानी इलास्टिक है तो वो आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने नहीं डाली है। तो इस तरह से मैं इसको आपके पास जो भी जिस तरह से आप कमरबंद डालते हैं तो चाहे सेफ्टी पिन हो चाहे किसी भी तरह से आप जो डालते हैं, ये मेरे पास कमरबंद डालने वाला है तो मैं उसी से डाल रही हूँ इलास्टिक इसको। अब इस तरह से मैं इसको इलास्टिक डाल लेंगे हम पूरी तरह से और चारों तरफ मतलब सीधी रखें। इलास्टिक राउंड राउंड नहीं होनी चाहिए, घूमे नहीं इधर उधर, वरना वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी, बच्चों को थोड़ी इरिटेशन होगी। तो बिल्कुल सीधी ही रखें। तो इस तरह से जब हमारा पूरी तरह से जब हमें लगे कि हाँ कहीं भी इसमें बीच में कोई मोड़ नहीं आया है, मुड़ी नहीं है, तो उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे दोनों इलास्टिक पर इस तरह से जोड़कर। अब उसके बाद भी हम यहाँ पर जो पजामी का कपड़ा है उसमें और इलास्टिक में हम दोनों में सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए जहाँ पर इसका जॉइंट आया है वहाँ से लेकर और चारों तरफ भी हम एक सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने वहाँ पर भी सिलाई लगा दी है इसके जॉइंट में, और इसके चारों तरफ इसको खींचते हुए सिलाई लगाएं। इसको इसी तरह से सिलाई ना लगाएं वरना ये इलास्टिक खींचेगी नहीं। इसको खींचते हुए सिलाई लगाएं, जितना खींच कर लगाएंगे आप इतने अच्छे से इसकी इलास्टिक सही रहेगी। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने इलास्टिक खींचते हुए सिलाई लगा दी है। अब ये दोनों मेरी पजामे तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे बिल्कुल फिनिशिंग में बनकर तैयार हुए हैं। कितनी कम टाइम में ये मैंने तैयार कर दिए हैं और इसमें बहुत ही कम टाइम लगा है और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो गए हैं और काफ़ी मोटे भी हैं। और बच्चों तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं 4 से 5-6 साल तक के बच्चे तो और आपके घर में भी इस तरह के कपड़े हों तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।